नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। औंधे मुंह गिरा गैस सिलेंडर का रेट। 80 वर्षों का रिकॉर्ड टूटते लोगों में खुशी का लहर। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले आज लाखों लाख लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदेश के महानगरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप भी महान जी गैस से परेशान हो चुके हैं तो अब आपको हराम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए जारी किया जिसमें आम जनता को बड़े राहत मिलने वाली है। इसका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। आइए जानते हैं देश के तमाम शहरों में चल रहे एलपीजी गैस सिलेंडर है कि ताजा भाव। आज ममता के गढ़ बंगाल में पीएम मोदी की रैली। 3200 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। असम के दौरे पर भी जाएंगे। बंगाल फतह के लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है, जिसकी कमान सीधे पीएम मोदी के हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाएंगे। सुबह लगभग 11:15 पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। सरसों तेल के दामों में हुआ भारी गिरावट। 100 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हुआ। जानिए आज का नया भाव। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले ही उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। देश भर में सरसों तेल के दामों में बड़ी कमी दर्ज की गई है। जो तेल पिछले महीनों तक 120 से 130 रुपये प्रति लीटर के बीच बिक रहा था, वह अब घटकर 58 रुपये से 68 रुपये प्रति लीटर तक आ गया है। यह गिरावट आम परिवारों के बजट को काफी राहत देने वाली है। हालांकि किसानों और व्यापारियों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। जय श्री राम के नारे से गूंज रहा बंगाल। पीएम मोदी के दौरे से पहले बच्चे का आया वीडियो। पश्चिम बंगाल के नदिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। रणाघाट के ताहिरपुर नेताजी पार्क में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। लोग राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही पूरा इलाका जोश और उत्सव के माहौल में नजर आ रहा है। इस बीच न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक बच्चा मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाता दिख रहा है। ममता का गांधी रोजगार दांव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की कर्मश्री रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। यह केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में किया गया है। ममता बनर्जी ने इस कदम को केंद्र की कार्रवाई का जवाब बताया है। अब किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त के बाद अब इस योजना के मिलेंगे 2000 रुपये नई किस्त। केंद्र सरकार की तरह कई राज्य की सरकारों के द्वारा भी किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर हर 4 महीने में 2000 रुपये की अलग से किस्त भेजी जाती है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है। यहां के करीब 83 लाख किसानों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर है। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत 19 नवंबर को किसानों के खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पीएम मोदी के बंगाल दौरे में मौसम बना बाधा। कम विजिबिलिटी के कारण नदियां में लैंड नहीं हुआ हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के दौरान शनिवार को मौसम ने उनके कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर दिया। नदिया जिले में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी कारणों को देखते हुए पायलट ने वापस कोलकाता लौटने का फैसला किया। खबर है कि पीएम मोदी अब सड़क मार्ग से कोलकाता से नदिया के लिए रवाना हो सकते हैं। बांग्लादेश भारत से चाहता क्या है? चुनाव के बाद बढ़ सकती हैं और मुश्किलें। बांग्लादेश से पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना के सत्ता बेदखल होने के बाद से ही भारत से रिश्तों में तनाव दिख रहा था। लेकिन अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में भारत एक अहम मुद्दा बन गया है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और देश भर में उसके सहायक उच्चायोगों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत के लिए यह मायने रखता है कि बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव में किसे जीत मिलती है। असम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 21 दिसंबर को असम की यात्रा पर हैं। गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। रविवार 21 दिसंबर को सुबह लगभग 9:45 पर प्रधानमंत्री गुवाहाटी के बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप जाएंगे, जहां वे असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। 18,500 लाभार्थियों के खाते में 23 दिसंबर को मिलेगा 100 करोड़। लिस्ट में ऐसे देखें नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत आवेदन करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के 18,500 लाभार्थियों को 23 दिसंबर को एक साथ आर्थिक सहायता मिलने जा रही है। इस दिन 100 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। अगर आपने भी PM आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन किया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। PM मोदी के कान में दिखे इस व्हाइट ईयरिंग ने मचाई हलचल। जानिए किस काम आता है ये सीक्रेट गैजेट। ओमान यात्रा के दौरान PM मोदी के कान में एक खास गैजेट देखा गया जिसने सबका ध्यान खींचा। यह एक रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस है जो इंटरनेशनल मीटिंग्स में अलग अलग भाषा बोलने वाले नेताओं के बीच बातचीत को आसान बनाता है। ओमान की भाषा अरबी है, जबकि भारत की ओर से बातचीत हिंदी या इंग्लिश में होती है। एप्पल के एयरपोर्ट्स में भी अब लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा मिलती है, लेकिन डिप्लोमेटिक डिवाइस ज्यादा सुरक्षित होते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची ईडी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। ईडी ने 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत कानून के तहत मान्य नहीं है। तृणमूल ने बंगाल के हर सेक्टर में मचाई है लूट। PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नदिया में जनसभा को संबोधित करने से पहले ही राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को PM मोदी ने सोशल मीडिया X के माध्यम से कहा कि शनिवार को वह राणा घाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पा रही है। राज्य के लोगों को केंद्र सरकार की कई जनहितैषी पहलों से फायदा हो रहा है। आज ममता के गढ़ में होंगे PM मोदी। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम को भी देंगे करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। इस दौरान PM बंगाल के नदिया जिले में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा असम के गुवाहाटी में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। नादिया जिले के राणा घाट में एक जनसभा में शामिल होऊंगा, जहां 3,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा या उनकी आधारशिला रखी जाएगी। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद शुभेंदु ने हिंगलगंज में निकाली परिवर्तन संकल्प यात्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली। कोर्ट के आदेश के मुताबिक विधानसभा में विपक्ष के नेता शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच हिंगलगंज में रैली निकालने की अनुमति दी थी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने वहां रैली निकाली, लेकिन जनसभा को संबोधित नहीं कर पाए। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले PM मोदी। नई जिम्मेदारी की बधाई दी। कही बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान PM मोदी ने उन्हें
नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी। एक्स हैंडल पर मुलाकात का जिक्र करके हुए पोस्ट भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव बीजेपी के लिए बहुमूल्य साबित होगा। इससे पहले नितिन नवीन ने पार्टी के पूर्व अध्यक्षों समेत वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। अर्जुन सिंह ने बंगाल की उद्योग नीति पर साधा निशाना। बैरकपुर उत्तर 24 परगना जिले के कांकीनाडा में फलहारी बाबा मंदिर के पास शुक्रवार को वॉलंटरी ब्लड बैंक द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह शामिल हुए। मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में उद्योग और रोजगार की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा। अर्जुन सिंह ने कहा, बंगाल में नौकरियां नहीं हैं, उद्योग पूरी तरह से बंद हैं और ताल्लुका श्मशान घाट बन गए हैं। जिस तरह से हिंदू बंगाल से पलायन कर रहे हैं, भविष्य में यहां चॉप और घुघनी खाने वाले लोग भी नहीं होंगे। हावड़ा नगर निगम चुनाव से जुड़ी सुनवाई 27 जनवरी को हावड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगा। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने कहा कि चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद अहम है, इसलिए विस्तृत में सुनवाई जरूरी है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को वकील सब्यसाची चटर्जी ने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए डिवीजन बेंच का ध्यान इस तरफ दिलाया था। घरों पर चला बुलडोजर तो देना होगा 20 लाख। दुलाल भुइयां, आसनसोल। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व अखिल भारतीय भुइयां समाज के अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने ऐलान किया कि शिल्पांचल में एक भी घर पर उचित मुआवजा के बुलडोजर चलने पर जेल भरो आंदोलन होगा। कोयला कंपनी बुलडोजर का डर दिखा रही है, बुलडोजर से डरने वाले हम नहीं हैं। अपने खून पसीने से कोयला खदानों को सींचकर आज यहां तक लाए हैं। जरूरत पूरा होगा तो हमें विस्थापित किया जा रहा है। हर घर के लिए 10 से 20 लाख रुपये कंपनी को चुकाना होगा, जिसके बाद ही लोग वहां से हटेंगे। मिमी चक्रवर्ती, युवराज सिंह, सोनू सूद सहित कई की संपत्तियां कुर्क। बांग्ला फिल्मों के अभिनेता अंकुश हाजरा की भी संपत्ति कुर्क, कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अभिनेत्री व तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती, पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के साथ ही अभिनेता सोनू सूद व अन्य की संपत्तियों को अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े धन शोधन मामले में अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया है।